दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सैगल इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और इसके साथ ही बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ के प्रीमियम को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सैगल इंडिया आईपीओ को देखें तो आईपीओ 1 अगस्त यानी कि कल ओपन हुआ था और ये 5 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 401 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये भी बड़ा आईपीओ है और आईपीओ 1252.66 करोड़ का है। इसमें 684.25 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 568.41 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी 38 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो एम्प्लॉय पोर्शन में उनको ही अप्लाई करना है जो इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो सैगल इंडिया आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.26 टाइम यानी कि आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से अभी भी बहुत कम एप्लीकेशंस लगे हैं और 62,604 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है अब तक। एचएनआई पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 1.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई पोर्शन में इसको 1.75 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को 1.92 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और एम्प्लॉइज पोर्शन में इसको 5.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब आज दूसरे दिन आईपीओ एचएनआई और रिटेल पोर्शन में तो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन अभी भी देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और क्यूआईबीएस पोर्शन मात्र 0.01 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। और दूसरे दिन आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 4,23,066 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो अभी भी देखें तो बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। इस आईपीओ के रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो एचएनआई के लिए करीब 15% का पोर्शन है, तो बिग एचएनआई के लिए 10% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 6,020 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआई के लिए करीब 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 3,010 एप्लीकेशंस। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो इनके लिए करीब 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 2,95,027 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। तो आईपीओ का एक तो साइज भी बड़ा है और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन भी है, तो बहुत सारे रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि कंपनी बड़े बड़े जो स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ओवर पासेस हैं, टनल है, हाईवेज हैं, या फिर रनवे वगैरह बनाने का काम है, रोड है, ओवर ब्रिज है, तो इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो उसके ऊपर कंपनी काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार में काम कर रही है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी का ऑर्डर बुक भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी को इनके काम के लिए कई बार अवार्ड से रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है, तो इनको गोल्ड अवार्ड और स्पेशल अवार्ड से भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल यहाँ पर दिखाए हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने जहां 126 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 167 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 304 करोड़ हो जाता है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और फाइनेंशियल 22 के मुकाबले अभी इसका जो कर्ज है वो 3 गुना हो चुका है। तो कंपनी का कर्ज भी बहुत तेजी से बढ़ा है। अब यहाँ पर आपको कंपनी का रिजर्व देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी का कर्ज देखें तो कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 413 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। 413 करोड़ रुपए में से कंपनी अपने ऊपर और साथ में अपने सब्सिडरी के भी कर्ज का भुगतान करने वाली है। तो आगे भी कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। कंपनी का मार्केट कैप 6,985 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है।
रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अच्छा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 20.67 का है। तो ये कंपनी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है, प्राइस भी ओवर वैल्यूड रखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 रुपये का फेस वैल्यू है और 401 रुपये प्राइस रखा गया है। तो इसका मतलब है कि प्राइस भी महंगा है। सैगल इंडिया आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 73 रुपीज़ के ऊपर थोड़ी देर पहले ही ट्रेड कर रहा था और अभी देखें तो ये गिरकर 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2220 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 15% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। आईपीओ का एंकल लिस्ट भी बहुत अच्छा नहीं आया है और अब तक देखें तो मार्केट में इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि अब तक एचएनआईएस और रिटेल पोर्शन दूसरे दिन आपको फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, लेकिन अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और 2 दिनों में जिस तरह से डिमांड आनी चाहिए थी उतनी डिमांड भी अब तक नहीं देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, लेकिन आखिरी दिन अगर इस आईपीओ में क्यूआईबीएस की ओर से एप्लीकेशंस लगता है तो उसके बाद ही इसमें अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। अदरवाइज जिस तरह से ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर अभी गिरावट देखने को मिल रही है और खासकर मेन बोर्ड आईपीओस में, तो ऐसे में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो इसका डिसीजन आपको लास्ट में ही लेना है। तो चलिए अब एक्यूम ड्रग्स आईपीओ को भी देख लेते हैं। एक्यूम ड्रग्स आईपीओ की बात करें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 141 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, थोड़ी देर पहले 135 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये और गिरकर 124 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके भी प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2728 रुपये यानी कि 2728 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसका जो प्रीमियम है वो 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब कल मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया, लेकिन कल भी आपको पोर्टफोलियो में आपने देखा होगा कि आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली होगी, यानी कि आपके पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन देखने को मिले होंगे क्योंकि बहुत सारे शेयर्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली। और आज देखें तो निफ्टी 1% से भी ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। तो आज भी दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है, यानी कि आगे भी आपको ये जो गिरावट है कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको थोड़ी इफेक्टेड देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस आईपीओ की ये अलॉटमेंट आज होने वाली है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इसकी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि थोड़ी देर पहले प्रीमियम 12 रुपये 20 पैसे के ऊपर देखने को मिला, फिर 11.5 रुपये के ऊपर और अभी देखें तो और गिरकर 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 195 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 2145 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 14% के ऊपर आ चुका है। तो प्रीमियम में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज डे 1 में देखें तो बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है, लेकिन रिटेलर्स की ओर से इसमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। काफ़ी बड़ा आईपीओ होने के बाद भी रिटेल पोर्शन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन इस आईपीओ में भी आखिरी दिन ही अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। फर्स्ट क्राई आईपीओ को देखें तो आईपीओ 6 अगस्त को खुलने वाला है और इसका प्रीमियम अभी 104 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 3328 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम भी देखें तो इसका प्रीमियम 22% के राउंड ट्रेड कर रहा है। और यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 4140 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो मैं जल्द ही इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।